हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सिलेबस में क्या कुछ सिमिलैरिटी होती है और क्या कुछ डिफरेंस होता है। अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए ताकि आप जो अपनी तैयारी है उसी अनुरूप कर पाएँ। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि क्या कुछ सिमिलैरिटी होती है और क्या कुछ डिफरेंस होता है तो आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, या तो एसएससी की या तो बैंक की। लेकिन अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, एक ही साथ एक ही समय में दोनों तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए कि क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे सेक्शन वाइज डिस्कस करूँगा कि क्या क्या आपके डिफरेंस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि यहाँ पे लेवल कैसा होता है क्वेश्चंस का, किस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आप अपने आप को उसी तरह से इम्प्रूव कर पाएँ या फिर उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ उस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा आपके सामने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तीन यहाँ पे सेक्शंस मैंने बांट रखे। एक तो है आपका कॉमन टॉपिक या फिर आप कह सकते हैं सिमिलर टॉपिक्स हैं। फिर यहाँ पे बैंक पी और यहाँ पे एसएससी सीजीएल लिखा हुआ है, मतलब ये टॉपिक्स आपके केवल इन्हीं एग्जाम्स में आते हैं। ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते हैं या फिर एक दूसरे में कॉमन नहीं है। तो कॉमन टॉपिक्स क्या क्या हैं देखिए यहाँ पे। जैसे है एक नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज दोनों में आता है, बैंक पीओ में भी और एसएससी सीजीएल में भी आपका आता है। बस डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे लेवल का होता है। जो आपका लेवल है वो कहीं ना कहीं नंबर सीरीज के लिए, मैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों में लगभग सेम सा ही होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स आपके जैसे एसबीआई पीओ वगैरह के होते हैं, वहाँ पे नंबर सीरीज थोड़ा हाई लेवल में आती है, एक दो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। वरना सिमिलरिटी वैसे ही है, आपको बेसिक आइडिया अगर पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर बात करें अगर सिंप्लीफिकेशन की, तो दोनों में ही आएगा और दोनों का सेम ही आपका पैटर्न रहता है, लेवल भी आपका एकदम वैसा ही रहता है, कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ये। कहाँ पे? बैंक पीओ की तैयारी में। आता दोनों में है, लेकिन एसएससी सीजीएल में क्या है कि आपका ये 5 या 10 नंबर का आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका बैंक पीओ है उसमें ये प्री में भी आपका पूछा जाएगा, फिर मेंस में भी पूछा जाएगा। और जो इसका लेवल है बैंक के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। एसएससी के लिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है वो आपका लो लेवल का रहता है। मतलब अगर आपने बैंक के लिए जो तैयारी की है डेटा इंटरप्रिटेशन की, अगर आपने वो तैयार कर रखा है तो एसएससी के लिए आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने हाई लेवल पे पहले से ही तैयारी किए रहेंगे कि ये आपको एकदम हलवा लगेगा एकदम, कि आपके 5 नंबर या 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे बहुत आसानी से 2 से 3 मिनट में आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि बैंक में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। लगभग आपके 50% या 50% क्वेश्चंस केवल डेटा इंटरप्रिटेशन से ही आते हैं, जबकि एसएससी सीजीएल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 या अगर मेंस की बात करूँ 10 नंबर या कभी उसमें 5 नंबर आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर बात करूं अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आपका दोनों में ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बस यहाँ पे लेवल में क्या 19-20 का अंतर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं, लेकिन 19-20 का अंतर है बैंक पीओ और एसएससी के। जैसे एग्जाम में भी अंतर है कि बैंक पीओ का जो एग्जाम होता है थोड़ा सा आपका कहते हैं कठिन है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है आपने, तो एसएससी सीजीएल के लिए एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करूँ, और हाँ ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टाइम एंड वर्क में आपका पाइप एंड सिस्टम्स टॉपिक भी आ जाता है, इसी में इंक्लूडेड रहता है। एसएससी में अगर आप मेंस का प्री, तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी आपके कम मार्क्स का हो गया है, तो मेंस आपका प्री के लिए तो उतने ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे अब। लेकिन मेंस जो आपका एग्जाम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, यहाँ से निकल के आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। बैंक पीओ में भी इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके होते हैं, एसएससी में भी लगभग सेम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ये तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिएगा। इसी के साथ एसआई और सीआई की अगर बात करूँ, तो बैंक में जो आपके एसआई और सीआई क्वेश्चंस आते हैं वो टफ तो नहीं, लेकिन कैलकुलेटिव कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा है कि कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ता है और लेवल आपका सेम रहेगा। फिर अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन की, तो बैंक पीओ में यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बैंक पीओ में जो भी आपका मेंसुरेशन आएगा वो आपका बेसिक लेवल का आता है, ठीक है। मतलब 3D और 2D को मिला करके जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। जबकि एसएससी में ये आपका हाई लेवल का आता है, मेंसुरेशन का जो टॉपिक है यहाँ से आपके काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने एसएससी के लिए मेंसुरेशन तैयार किया है तो बैंक के लिए आपको एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत नहीं, इंक्लूडेड है
उसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, जबकि बैंक में क्या है 1 या 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस आने हैं मेंसुरेशन में से। तो एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं और आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप, रेशियो, एवरेज, और यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप आपका 2 बार हो गया है। रेशियो, एवरेज, पार्टनरशिप, ये जो आपके कॉमन से टॉपिक है दोनों एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एसएससी में तो खैर पूछे जाते हैं, बैंक में चांसेस होते हैं कि इन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि आपके एसएससी में तो लगभग फिक्स ये है कि एक आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पार्टनरशिप करेंगे, रेशियो का रहेगा और एवरेज का रहेगा। इसी तरह अगर मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करूं तो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है ये आपका बैंक पे और एसएससी दोनों में आता है और दोनों के लिए आपका सेम लेवल की यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि कई अगर आपने एसएससी के कुछ पुराने पेपर्स लगाए हुए हैं तो आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बैंक में कई बार थोड़ा सा घुमा देते हैं और कुछ होता नहीं है, इतना ही आपने अगर तैयारी कर रखी है दोनों की सेम लेवल की तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेन जो कॉमन टॉपिक्स हैं आपने देखे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कवर हो जाता है आपका। अगर आप देखिए मैथ का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, डेटा इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखना है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में अगर आप मेंसुरेशन की बात करें तो एसएससी में आपको इसकी हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। आपका बेसिक ये आपका बैंक पीओ में पूछा जाता है। तो ये आपके टॉपिक्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चाहें तो आप इनको लिख भी सकते हैं अपने पास और आप एक एक टॉपिक को पढ़ते रहिए और क्लियर करते रहे, उनको निशान भी लगाते रहिए कि आप एक चेकलिस्ट सी बना लीजिए कि आपका कौन कौन सा टॉपिक तैयार हो रहा है और किस एग्जाम के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं, कौन सा एग्जाम आपका पास में है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे बैंक पे में एक आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, ये तो आने ही आने हैं, तो ये आपका डिफरेंस होता है। चाहे प्री में आए या मेंस में आए, दोनों में से एक में आ सकता है, दोनों में आ सकता है, कोई ये भरोसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कई लोग होते हैं कि इस बार अगर प्री में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं दिया गया तो कहेंगे प्री में तो आता ही नहीं है। आता ही नहीं है तो आप बैंक के एग्जाम में कोई भी टॉपिक कर ही नहीं सकते कि आता ही नहीं है, ठीक है। जैसा भी हमने देखा था कि आईपीपीबी का एग्जाम था, वो भी आपका पीओ लेवल का ही एग्जाम था। उसके एक शिफ्ट में तो आपको इनपुट एंड आउटपुट रीजनिंग जो आपका सेक्शन है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आया था, लेकिन जब दूसरे दिन का एग्जाम हुआ तो उसमें से क्वेश्चंस दे दिए थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको पूरा तैयार करके जाना पड़ेगा, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्यूबिक के क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए थे, एसबीआई पीओ वगैरह में भी पूछे गए थे, क्यूबिक क्वेश्चंस से क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी आपके आ सकते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल में दोनों नहीं आते हैं। फिर आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट बचता है क्या है, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस आपके बने थे, जो आपके बैंक पीओ में आपके आने ही आने हैं। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। खास तौर पे मेंस में तो आपको देखने को मिलेंगे और इनके लिए आपको अच्छी तैयारी करके रखनी पड़ती है। हालांकि इतने टफ नहीं होते हैं अगर आपको सही तरीका पता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल में, ये नहीं आते हैं। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं आपके बैंक पीओ में एलोन हैं, जिनके लिए आपको तैयारी करनी है और ईजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की तो इसमें जो आपका एडवांस मैथ का टॉपिक है वो आपका एक्स्ट्रा वेटेज लेता है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं ये और यहाँ पे इसको एडवांस मैथ को आप मिला दीजिए तो आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी हो जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बैंक पीओ के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, लेकिन एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करें तो मैथ में काफ़ी लंबा चौड़ा अभी आपका जो चैप्टर है जिसमें मोर देन 50% क्वेश्चन आते हैं, केवल ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ज़्यादातर अब जो क्वेश्चन हैं वो ये जो आपके पुराने अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन हैं ये अब थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये एडवांस मैथ तैयार की हो तो मोर देन 50% आपको यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्ड एंड इंडिसेस को अगर मैं छोड़ दूँ तो आपका सारा ये एडवांस मैथ का ही टॉपिक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, तो सर्ड एंड इंडिसेस से क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक का पार्ट है जो कि बैंक पीओ में आपका नहीं आता है, ठीक है। यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो कि बैंक पीओ वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। बात करूँ अगर मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एसबीआई पीओ में देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। मतलब ऐसे एग्जामिनर का मन घुमा तो दे सकता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पैटर्न लगातार फॉलो नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। बात की जाए एसएससी सीजीएल की तो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एसएससी सीजीएल में। ज्योमेट्री से काफ़ी लंबा चौड़ा ये चैप्टर भी आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सेंटर है आपको कवर करना है, टाइप्स कवर करने हैं, ट्रायंगल कवर करने हैं, क्वाड्रिलेटरल कवर करने हैं, सर्कल कवर करना है। तो एक ज्योमेट्री में ही आपके 4 से 5 चैप्टर आपको कवर करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर होता है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। अलजेब्रा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तीन तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी आती है, लेकिन ये ईजी होती है और आसानी से आप समझ सकते हैं। 1 दिन या 2 दिन में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप जितना आपके एग्जाम में आता है वो आप आसानी से 2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ऊपर के 3 टॉपिक है, इनके लिए आपको काफ़ी मेहनत और इसके लिए काफ़ी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब रोज की रोज आपको प्रैक्टिस होनी पड़ेगी, तभी ये आपको समझ में भी आएंगे और इस पर अच्छी पकड़ हो पाएगी। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 20 सेकंड में कैसे कर पाएंगे, 10 सेकंड में कैसे कर पाएंगे, ठीक है, देखते आंसर कैसे लगा सकते हैं। तो ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं ये जो आपके एडवांस मैथ के टॉपिक्स हैं, तो आप जो है स्टडी स्मार्ट का जो एसएससी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म कर दी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही हाइट एंड डिस्टेंस आता है, तो उसी का टॉपिक है, तो वो आपका मैंने पूरा खत्म कर दिया है। ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट की थी, मैंने 3-4 शायद वीडियो बनाए थे और उसके बाद फिर ब्रेक हो गया था, टाइम की कमी थी। अब फिर से मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, आपको आज या कल से वीडियो देखने को मिलेंगे ज्योमेट्री के आगे चैप्टर्स पे। तो मैं ये सारे टॉपिक्स आपके पूरे कवर कर दूंगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा भी, जैसा कि आपने अगर देखे होंगे वीडियोस, तो कैसे 5 से 10 सेकंड में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स होते हैं मैथ के जो आपको कवर करने हैं एसएससी सीजीएल के लिए, और ये जो आपके एक्स्ट्रा में टॉपिक्स हैं बैंक पीओ के लिए जो आपको कवर करने हैं। बस ध्यान रखिएगा कि बैंक पीओ की जो आपकी लेवल है वो थोड़ा सा हाई आपका माना जाता है। जैसे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये आपका लगभग अगर 50 नंबर का पेपर है तो ये आपका 20 नंबर का कम से कम आएगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें से निकल के आते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बाकी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर सीरीज को लेकर के आपके पूरे 50 नंबर के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। तो आप अगर बैंक की तैयारी करें तो बहुत सेट पैटर्न आपको फॉलो करना होगा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। एसएससी सीजीएल में क्या है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ज्योमेट्री से ही देखा 4 से 5 चैप्टर, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेबर करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका डिफरेंस है, इसको आप लेकर के चलिए। अगर जैसे आप देने जा रहे हैं, अभी आप को अगर पता है कि एग्जाम के सारी डेट्स आ गई हैं, पहला आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है, जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए जा रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, तो आप सबसे पहले ये जो एडवांस मैथ का टॉपिक है इसको तैयार कर लीजिए। ये जो आपका एडवांस मैथ का टॉपिक है, सडन इंडिसेस को छोड़ दिया जाए, इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो बैंक पीओ में इंक्लूडेड होगा ऑलरेडी। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हालांकि लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन उसी में इंक्लूडेड होगा। लेकिन ये जो आपका पार्ट है टोटली डिफरेंट है, तो इसको आप सबसे पहले तैयार करिए, इसमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है, फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगले सेक्शन पे चलते हैं, रीजनिंग एबिलिटी पे चलते हैं। तो काफ़ी वास्ट इसका भी आपका सिलेबस होता है, बैंक पीओ को भी ले लूँ या एसएससी सीजीएल को ले लूँ तो काफ़ी यहाँ पे पैटर्न बदलते हुए मिलते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं प्री और मेंस दोनों को मिला करके आपको बता रहा हूँ, केवल प्री या केवल मेंस के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ। जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं सारे मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो जो पूछे जाते हैं या जो पिछली बार पूछे गए थे, जो इस बार पूछे गए थे वो नहीं, जो जो आपके सिलेबस के अंदर है वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, ये आपका बैंक पीओ में ही पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है। हालांकि बैंक पीओ में थोड़ा सा एडवांस लेवल इसका होता है, मतलब थोड़ा सा इसका हाई लेवल होता है। हाई लेवल कैसा होता है, जैसा भी हमने देखा था आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में कुछ अलग तरह की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे, हालांकि मैंने करा दिए हैं वो क्वेश्चंस, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। बाइनरी कोडिंग वगैरह आया था। एसएससी सीजीएल में सिंपल आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने ये लेवल तैयार किया हुआ है बैंक पीओ वाला, तो एसएससी सीजीएल का ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम कहानी आपकी डायरेक्शन सेंस के अंदर होती है, डायरेक्शन सेंस आपका सेम होता है एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ दोनों में, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। रैंकिंग भी आपकी सेम होती है। सिलोजिज्म की अगर मैं बात करूं तो एसएससी का जो लेवल होता है सिलोजिज्म का एकदम बेसिक लेवल होता है। और आपको पता क्या है कि ये जो रीजनिंग का सेक्शन है केवल प्री में पूछा जाता है, एसएससी में, मेंस में तो आता ही नहीं है। तो सिलोजिज्म आपका एकदम बेसिक लेवल का आता है। जबकि आपका बैंक पीओ में क्या है कि रीजनिंग का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। एसएससी सीजीएल में केवल प्री में आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। सिलोजिज्म को आप अगर बैंक के लिए तैयार कर रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजाते में हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इसी तरह ब्लड रिलेशन हो गया और अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, सेम आपके लेवल के होते हैं। आप बैंक पीओ के लिए आप तैयारी करिए, एसएससी वाला अपने आप आपका तैयार हो जाता है, ठीक है।
एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको बैंक के लेवल से ही तैयारी करिए जो आप कर रहे हैं, एसएससी के लिए आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप देखें तो इनपुट आउटपुट जैसा है, या मशीन इनपुट कहते हैं, ये आपका एसएससी सीजीएल में नहीं पूछा जाता है, जबकि आपका बैंक पीओ में प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। हालांकि बताया नहीं जाता है कि कब पूछा जाएगा कब नहीं, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे आपका स्क्वायर हो या लीनियर अरेंजमेंट हो, ये सब मिलाकर के आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि एसएससी सीजीएल में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको बैंक के लिए इनकी तैयारी करनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप निकालना चाहते हैं तो। यही वो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आगे ले जाते हैं और बच्चों से। फिर अगर बात करूँ मैं पजल्स की, तो आपके पजल्स पूछे जाते हैं बैंक पीओ में, एसएससी सीजीएल में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके स्टेटमेंट एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आपके बैंक पीओ में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके एसएससी सीजीएल में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन अभी हमारा जो पैटर्न बदला है उसमें तो नहीं पूछा गया है क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, या एक आध क्वेश्चन होगा तो अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ईजिली उसको कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है आपका बैंक पीओ में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल के रीजनिंग में नहीं आता है। तो रीजनिंग के सेक्शन में आप देखिए तो अगर आप केवल बैंक पीओ की तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% आपका एसएससी की तैयारी हो जाती है। लगभग 50% क्या 60% मैं कहता हूं कि अगर आप करते हैं बैंक पीओ की रीजनिंग की तैयारी तो एसएससी सीजीएल की तैयारी आपकी हो जाती है। बाकी जो कुछ बचता भी है वो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए, ये आपके एसएससी सीजीएल में आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या हो गया, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बहुत सारे, इसके मतलब एक तरह के क्वेश्चन नहीं, अलग अलग तरह के कई सारे क्वेश्चन। जैसे आप कहते हैं कि अगर मैं इनटू को प्लस कहूँगा, प्लस को माइनस कहूँगा, और उसके बाद आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे लिखा हो 7 × 7 + 7 - 7। तो आपको ये जो यहाँ पे बीच के ऑपरेटर्स इनको ध्यान नहीं देना है, बल्कि इनको चेंज किससे किया जा रहा है इसको ध्यान दे करके आपको निकालना होता है। इसी तरह का मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, ये आपका पेट टॉपिक है एसएससी सीजीएल का, हमेशा से पूछा जा रहा है और ये आपका अभी भी पूछा जाता है। तो मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप तैयार करके रखिए। मैट्रिक्स से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे एसएससी सीजीएल में, बैंक में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको इसको अलग से ही तैयार करना पड़ेगा, वरना आप इसमें फिसल सकते हैं। ऑड वन आउट आता है आपका, आपको 4 या 5 यहाँ पे दिए रहेंगे, कोई भी नाम दिया रह सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है, कहेंगे इसमें से जो भी ऑड वन है उसको आप निकाल दीजिए, कि मतलब जो मेल नहीं खा रहा है उसको आप निकाल दीजिए। एनालॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी से बहुत सारे एनालॉजी समझते हैं। जैसे आपको कह दिया गया कि टीचर स्टूडेंट से किसी तरह रिलेटेड है, तो बताइए मैनेजर किससे रिलेटेड होगा, इस तरह के एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके बैंक पीओ में नहीं पूछे जाते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करना। आप मेरे ख्याल से 10 सेट भी अगर आप लगा लेते हैं एसएससी सीजीएल के, विजुअल रीजनिंग से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका आ जाता है शीशे वाला क्वेश्चन होगा कि उसका जो प्रतिबिंब है किस तरह बन रहा है, किस तरह होगा, या फिर पेपर कटिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। विजुअल रीजनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी आते हैं क्वेश्चन वो अभी भी पूछे गए, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद भी आपके विजुअल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना होगा। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए मैं आपको कहूँगा अगर आप एसएससी सीजीएल के 10 से 15 सेट केवल लगा लीजिए रीजनिंग के, तो आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं। इसी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे करना है और कैसे समझना है सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको 10 से 15 सेट लगाने हैं, बहुत अच्छे से लगाने हैं, समझ समझ के लगाना है, क्या कुछ करना होगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, तो बैंक पीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल के केवल प्री में पूछा जाता है, और इसमें आपको पता है एसएससी सीजीएल में कोई आपका सेक्शनल कट ऑफ तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ से नंबर आपके काफ़ी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा तैयारी। बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लगभग 60% से ज़्यादा टॉपिक तो तैयार हो ही जाता है। जो बचता है वो आप 10 से 15 सेट लगा लीजिए, आराम से आप निकाल लेंगे। रीजनिंग का जो टॉपिक है या जो सेक्शन है बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए क्या कुछ पूछा जाता है। कॉमन टॉपिक्स क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका दोनों में आता है, बैंक पीओ में भी आता है और एसएससी सीजीएल में भी आता है। आपसे इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, डिपेंड करेगा प्री और मेंस के ऊपर। जैसे अगर प्री का एग्जाम है तो 10 नंबर का आ गया आपका बैंक पीओ में, एसएससी सीजीएल में भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 10 नंबर में। जैसे प्री हो गया तो 5 नंबर या 4 नंबर में भी आ सकता है। मतलब नंबर पे अगर मैं नहीं जाऊं, केवल अगर बात करूं टॉपिक्स की, तो दोनों में ही आता है, ठीक है। दोनों में आपको पैराग्राफ गिवन रहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि आपका जो बैंक पीओ का एग्जाम होगा, इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो इस तरीके से नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ के इजिली उसको आंसर कर पाएंगे।
एसएससी सीजीएल का थोड़ा सा आसान होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आसानी से क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ भी पाएंगे और आसानी से आंसर ही कर पाएंगे। बैंक पीओ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि आप 2 बार तो कम से कम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही, समझने के लिए क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फिर आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसका भावार्थ निकालेंगे, फिर आप उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है दोनों में, लेवल में बता रहा हूँ। इसी तरह आपका क्लोज टेस्ट आता है दोनों में, बैंक पीओ में भी और एसएससी सीजीएल में भी, दोनों में ही आपका पूछा जाता है। अब जैसे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो यहाँ पे क्या है कि आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन प्री में पूछ लिए गए, मेंस में जाएंगे तो आपसे 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में आ सकते हैं। बैंक पीओ में क्या है, प्री में भी 10 नंबर का डाल दिया, मेंस में गए वहाँ भी 10 नंबर का डाल दिया, नहीं भी डाला कोई भरोसा नहीं उसका। ठीक है, लेकिन पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ये आपके टॉपिक इंक्लूडेड हैं, दोनों में ही आएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, यहाँ पे डबल एल होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके हो गए, दोनों में पूछे जाते हैं। ये आपके सिंगल भी हो सकते हैं और डबल फिलर्स भी हो सकते हैं। डबल फिलर्स आपके ध्यान रखिएगा एसएससी सीजीएल में भी आते हैं और बैंक पीओ में भी आते हैं, दोनों में, ऐसा नहीं कि एक में ही आता है, दोनों में आ सकते हैं। स्पॉटिंग एरर भी आपका आता है दोनों में ही, बैंक पीओ में भी, एसएससी सीजीएल में ही। और अगर लेवल की बात करूं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एसएससी सीजीएल का होता है वो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड रहता है और आपका सिंगल लाइन का रहता है। ठीक है, जबकि अगर बैंक पीओ की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं आपका डबल या 3 या 2 या 3 लाइन में आपका रहता है, 5 भागों में ये डिवाइडेड होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी आपको अगर पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पता है तो दोनों के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, बैंक पीओ में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये हिस्सा होते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लेकिन अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में अलग से पूछे जाते हैं, मतलब 5 से 10, जैसे मेंस की अगर बात करूं तो आपसे 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम से अलग अलग पूछे जा सकते हैं। किसका सिनोनिम क्या होगा, सिमिलर वर्ड क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा। और यहाँ पे बैंक पीओ में क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा हो सकते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके, या 2-2 नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निकल आएंगे जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। पैरा जंबले पूछे जाते हैं, बैंक पीओ में भी पूछा जाता है, आपको पता ही है, और एसएससी सीजीएल में भी आपका पूछा जाता है। रीअरेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ करके क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार होता क्या है कि एसएससी सीजीएल में जिसका जो पहला शब्द है, जो फर्स्ट आपका जो यहाँ पे लाइन है वो फिक्स होती है, जो लास्ट की लाइन मान लीजिए 5 लाइन का है तो पहले ही और 5वीं लाइन यहाँ पे फिक्स होगी, बीच की मान लीजिए 2 या 3 लाइन जो है वो आपकी जम्बल्ड रहेंगी तो उनको आपको अरेंज करना रहता है। तो पैरा जंबल से भी अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं। मेंस की अगर बात करूँ तो 10 से 15 20 नंबर के क्वेश्चंस भी आपके पैरा जंबल से एसएससी में निकल के आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बैंक पीओ का जो आपका इंग्लिश का जो पेपर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं वहीं से आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, मतलब ये आपने तैयार कर लिया तो आपकी इंग्लिश आसानी से निकल जाएगी, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। बस लेवल क्या होता है इसका, हाई होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो इंग्लिश का लेवल है बैंक पीओ का वो हाई होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे यहाँ पे बोलने के लिए बोल दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आता है, लेकिन दोनों के लेवल में काफी डिफरेंस रहेगा। एसएससी सीजीएल वाला बहुत आसान होगा एज कम्पेयर टू बैंक पीओ। ठीक है, बैंक पीओ का अगर आपने दिया होगा एग्जाम, उसके बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे तो आपको आसान लगेगी इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक्स में आते हैं। हाँ, अगर एसएससी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा में पूछा गया, क्या आइटम और फ्रेजेस से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आइटम्स आपको दिए रहेंगे, आपसे पूछेगा इसका अर्थ बताओ क्या है। ठीक है, आइटम लिखा रहेगा और आपसे पूछेगा कि जैसे आपको एक आइटम दे दिया, पूरा शब्द लिखा हुआ, बीच में आ गया एचिल्स हिल, तो एचिल्स हिल का मतलब अगर आपको नहीं पता है कि एचिल्स हिल का मतलब क्या है, आपको नहीं पता है तो आप अर्थ नहीं बता पाएंगे। तो ये आइटम और फ्रेजेस से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। मेंस में आपके काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मेंस का ही टॉपिक है, आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, बैंक पीओ में इनका कोई काम नहीं है, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। आइटम्स ऑफ फ्रेजेस हालांकि बैंक पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आइटम्स फ्रेजेस नहीं पता है तो यहाँ पे आप अटकेंगे, क्लोज टेस्ट में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अटकेंगे, स्पॉटिंग एरर्स में अटकेंगे, क्योंकि कई बार एरर्स यहीं से निकल के आती हैं। तो बैंक पीओ में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस इनके अर्थ से निकलता है और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन। जैसा इंग्लिश में हर एक चीज़ें कनेक्टेड है वैसा ही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपकी आती है एसएससी सीजीएल में, बैंक पीओ में कोई भी इसका लेना देना नहीं। एक्टिव पैसिव वाइज आएगा, आपसे दिया रहेगा, यहाँ से 10-10 क्वेश्चन निकल के आते हैं, 15-15 की क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसको डायरेक्ट दिया रहेगा, इनडायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट दिया रहेगा डायरेक्ट बनाओ। इसी तरह एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव आपको बनाने को पूछा जाएगा। एक यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन का जो टॉपिक होता है एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है कि आपको कोई भी स्पेलिंग दे देगा, जैसे कहेगा कमिश्नर,
तो कमिश्नर वहाँ पे स्पेलिंग लिखी रहेगी, तो आपसे पूछेगा कि इसको आप सही करके बताइए कि इसमें कोई गलती है कि नहीं है। अगर कोई गलती है तो आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो उसमें से आप बता दीजिए कि अगर आपको सही स्पेलिंग पता है कमिश्नर की क्या है तो आप उस सही ऑप्शन को टिक करिए। अगर वो स्पेलिंग सही है जो लिखी गई है तो नो एरर पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्पेलिंग करेक्शन से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे निकलते हैं। फिर बात करते हैं कि आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका प्री में तो खैर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम हो गए हैं, तो इस वजह से क्या है कि वहां से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं, लेकिन मेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। कई बार आपके ऐसा देखा जाए, जैसे पहले एग्जाम होता था तो 5 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो फिक्स होता था प्री में। मेंस में इसी तरह आपके जो चांसेस होते हैं वो 5 से 10 नंबर के हो जाते हैं। तो मेंस के चांसेस अभी भी बने हुए हैं, और आपको पता है जब आप मेंस देने जाएंगे एसएससी का तो वहाँ पे आपको केवल मैथ और इंग्लिश ही 2 ही आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स लेके चलना है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी मैथ और इंग्लिश की आपको, अगर आपको एसएससी निकालना है तो। बैंक में क्या है कि आपको सब्जेक्ट कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। प्री में अगर आपसे 3 सब्जेक्ट पूछा गया है तो मेंस जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पे 3 का 5 सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। एसएससी में क्या है कि आपसे मेंस प्री में आपसे पूछ लिया गया 4 सब्जेक्ट, और जब आप मेंस देने गए तो वहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट निकाल के केवल 2 सब्जेक्ट आपको देने हैं, उसी में आपका पूरा युद्ध होता है। जबकि यहाँ पे ऐसा चांस एकदम देख रहे हैं उल्टा होता है थोड़ा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैथ और इंग्लिश एसएससी के लिए आपको एकदम घोल के पी लेना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो वोकैबुलरी एकदम जबान पे रटी होनी चाहिए। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब आपको पता होने चाहिए। आइटम्स फ्रेजेस पता होने चाहिए, यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होने चाहिए। मतलब वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा आपका रोल ये प्ले करता है एसएससी के एग्जाम के लिए। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए, वोकैबुलरी को तैयार करना। पहले तो जितने आपने अभी, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो ले लीजिए, जितने उसमें पूछे गए वोकैबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम्स हो, आइटम फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, उन सब को एक एक जगह लिख लीजिए सेक्शन वाइज सेपरेट करके, और उनको पूरा रट मारिए, ठीक है। एकदम समझ के कि उसका अर्थ क्या है, उसका अपने से ही देख लीजिए कि क्या आप कुछ बना सकते हैं वाक्य उसके ऊपर, जिससे आपको पूरा याद हो जाए। याद हो गया वो तो समझ लीजिए कि वहीं से आपका 60 to 70% कवर हो जाता है। बाकी आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। तो एसएससी के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। स्पेलिंग करेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, आइटम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करूँ तो आपको लगभग 1200 से 1300, मतलब अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो 1200 से 1300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एकदम रटे होने चाहिए, जबान पे होने चाहिए, ताकि एक भी नंबर आपका यहाँ पे मिस ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट होती है एसएससी सीजीएल में, बहुत ही यहाँ पे जो बच्चे निकलते हैं बहुत थोड़े थोड़े अंतर से रह जाते हैं, और एक बार आप एक नंबर से भी अगर चूक गए तो फिर आपको फिर से तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे आपको ध्यान से मेहनत करनी होगी इंग्लिश के लिए। अगर मैं बात करूँ लेवल की, तो आपका जो बैंक पीओ का लेवल है वो इंग्लिश का क्या है, कोर्स काफ़ी यहाँ पे लिमिटेड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर प्री के लिए आप कह सकते हैं। मेंस के लिए पूरे टॉपिक्स हो सकते हैं आपके, और यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है बैंक पीओ का हर एक सेक्शन को लेकर के। मतलब क्लोज टेस्ट भी आपका थोड़ा सा बढ़िया लेवल का होगा, स्पॉटिंग एरर भी होगा बढ़िया, पैराजम्बल्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो बात ही मत करिए, ठीक है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आते हैं। एसएससी सीजीएल में क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी क्या है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हर एक सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर कॉमन टॉपिक्स, और यहाँ पे जितने टॉपिक्स हैं सब एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं जहाँ से क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे डाइवर्सिफाई होकर आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। फिर अगर मैं अगले सेक्शन पे चलूँ तो वो क्या होता है, जीएस, जीके, सीए, ठीक है। मतलब ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं, जो आपका यहाँ पे थर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड सेक्शन जो है वो आपका, अगर मैं बैंक की बात करूँ तो उसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीए, या फिर करंट अफेयर भी कह सकते हैं। तो बैंक पीओ में क्या है कि आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, सीए करंट अफेयर का जो पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोर देन 60% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा, चाहे आप डेली टू डेली तैयार करिए, चाहे वीकली तैयार करिए। बस इतना ध्यान रखिए, करंट अफेयर को आप एग्जाम के समय मत तैयार करिएगा। मतलब कि आप पहले सोचिए मैं प्री की तैयारी कर लूँ, उसके बाद फिर मेंस जब देने का टाइम होगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैं सेलेक्टेड हो गया हूँ, फिर मैं इकट्ठा बैठ के 3 महीने का 4 महीने का जो आपका करंट अफेयर है या फिर जनरल अवेयरनेस हो पढ़ लूँगा। वो बहुत बड़ी गलती होगी वहाँ पर आपकी, ठीक है। आपको डेली मेंस की तैयारी करनी होगी, प्री की तैयारी उसमें इंक्लूडेड रहती है। कितने लोग कहते हैं प्री तो निकल नहीं रहा है सर, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप
प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस तो आपका कभी निकल ही नहीं सकता है। मेंस की तैयारी करिए, प्री उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। तो करंट अफेयर को आप पढ़िए अच्छे से, रोज पढ़िए, चाहे तो आप कह सकते हैं रोज 5 से 10 मिनट का समय निकालिए, रोज पढ़ लीजिए कि क्या कुछ हुआ खास। अगर आपको लगता है कुछ खास हुआ है जिसको आपको याद रखना है तो आप क्या करिए कि रोज रोज पढ़ते रहिए और हफ्ते में उसका टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। कोई भी एमसीक्यू टाइप का एक टेस्ट दे दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ आपको याद है, और जो भूले रहेगा वो भी रिवाइज होता रहेगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर काफी आपका रोल प्ले करेगा। उसके बाद जो आपका होता है, क्या होता है, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो आपका पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के काफी पार्ट मैंने आपको कवर कराए हुए हैं, जैसे बैंक के नाम हो गए, उनके हेडक्वार्टर्स हो गए, इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स हैं वो क्या हैं, आपकी वर्ल्ड जो भी आपके सेंचुरीज हैं, या फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या फिर नेशनल पार्क हो गए, वो सब नदियों के जो भी नाम हैं, या फिर आप कह दीजिए कि उनके ऊपर जो बांध बने हुए हैं। तो ये आपका जो पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 10 से 20% के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है बीए। बीए का मतलब क्या, बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 30% क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं कि बैंक के ऊपर आपके क्वेश्चंस निकल के आएंगे। और अभी क्या नया ट्रेंड चल रहा है कि बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस कम कर दिए हैं और बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से दे रहे हैं। और ये मत समझिए कि इस बार दिया गया तो अगली बार भी दिया जाएगा। हो सकता है अगली बार करंट अफेयर फिर से हावी हो जाए, बैंकिंग अवेयरनेस ना आए, लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी है। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के भी कुछ खास टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ही रखने हैं। SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, चेक क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, बैंक कैसे काम करती है, क्या कुछ कैसे कैलकुलेट होता है, बेसल नॉर्म क्या है, सब कुछ आपको पढ़ के रखना है। और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस दिए, आप देख सकते हैं। आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज है बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर, काफ़ी हद तक वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस भी मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। रही बात आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब आपका इसमें नहीं पूछा जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे बड़ी राहत मिलती है, आपको एक पता है सेट पैटर्न क्या पूछा जाना है। 3 महीने का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जो कि आपका फिक्स ही है, बैंकिंग अवेयरनेस जो भी आपका क्या है फिक्स ही है लगभग, ठीक है। तो ये तीनों चीज तैयार करिए, आपका ये चैप्टर आपका तैयार हो जाता है। फिर बात करते हैं SSC CGL की। SSC CGL में क्या है, आपका करंट अफेयर भी पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर ऐसा नहीं पूछा नहीं जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, चाहे 10% ही पूछा जाए। 10% तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। अब तो एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो अब कम हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है। पहले की तरह 50 नंबर के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं यहाँ से। और ये आपका क्या है, केवल प्री में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केवल मेंस में पूछा जाता है। इसमें जो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है बैंक में प्री में इंक्लूडेड नहीं है। प्री में आपका केवल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है। मेंस का ये टॉपिक है, जबकि यहाँ पे क्या है, केवल ये प्री में इंक्लूडेड है, मेंस का टॉपिक नहीं है। काफ़ी कुछ यहाँ पे क्या है, डिसिमिलरिटी बहुत ही उल्टा है, ठीक है। तो करंट अफेयर के मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं क्या होते हैं, हिस्ट्री को लेकर के होते हैं। हिस्ट्री अच्छे से तैयार करिए, ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करिए, आप पॉलिटी अच्छे से तैयार करिए। अपनी पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। और क्या मेन इंपॉर्टेंट तो भूल गया मैं, साइंस आप साइंस में भी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब रटने वाला काम नहीं है। आपसे यहाँ पे एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, मतलब कहेंगे कि कोई आदमी है जो नाव पे खड़ा है, नाव से उतर के जब वो तट पे पहुंचता है, जब वो आगे बढ़ता है तो नाव पीछे क्यों जाती है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है आपको बताना है, गति का कौन सा नियम यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आपको तीनों में ही, खासतौर पे फिजिक्स में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या है कि आपको सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिजीजेस के नाम होते हैं, बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आप अगर पिछला पेपर भी लगा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस बहुत अच्छे से तैयार करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी आपको तैयार करने। तो ये SSC CGL का काफ़ी वास्ट है। मतलब आप क्या है कि यहाँ पे एक आप कोई सेट पैटर्न नहीं, जैसे यहाँ पे बताया 3 महीने का ये तैयार कर लीजिए, ये तैयार कर लीजिए, हो गया खत्म। इसमें कोई भी आपका मतलब अंत ही नहीं है। क्या पूछ दे, हिस्ट्री में से, ज्योग्राफी में से कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी जनजाति का नाम लेके आपसे पूछ लेगा, बताइए कौन से राज्य में पाई जाती है, और आपने छोड़ दिया तो नहीं बता पाएंगे। पूछेगा कोई भी आपका फोक डांस पूछ लेगा, क्लासिकल डांस बताइए कहाँ पे ये आपका फोक डांस किया जाता है, आपने नहीं पढ़ा तो गए काम से, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ध्यान रखिए, प्री का ही टॉपिक है, लेकिन क्या होता है कि मैथ सब लोग कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं लगभग, जो तैयारी कर रहे हैं सीरियस तो कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे और इंग्लिश भी कर लेंगे। मेन जो आपकी फाइट होती है, मतलब जो आपको आगे ले जाएगा, वो क्या होगा, ये जो आपका करंट अफेयर या कह लीजिए GS का सेक्शन है, जनरल
स्टडीज़ का या फिर जनरल अवेयरनेस का, ये आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, ये आपको औरों से आगे ले जाएगा। इसमें आपने जितना बढ़िया स्कोर किया है उतना ही अच्छा आपके चांसेस हैं क्लियर करने के प्री। ठीक है, इसमें जितना बुरा स्कोर होगा उतने ही आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा, ऐसा नहीं टफ है। आपको एक पैरामीटर पता होता है अगर आपने तैयारी की हुई है कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कहाँ से नहीं, वो अगर पता है तो ईजिली आप इसको भी कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, कोई भी कठिन काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी वास्ट है, ये भी आपको लेकर के चलना होगा, तभी आप इसको सही से डील कर सकते हैं। तो ये आपका क्या सेक्शन हुआ, जनरल स्टडीज़ का या जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पे बैंक पीओ में क्या होता है, एक टॉपिक और होता है आपका क्या, कंप्यूटर अवेयरनेस का होता है। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक जो होता है वो आपका केवल बैंक पीओ में पूछा जाता है, एसएससी में इंक्लूडेड नहीं होता है। एसएससी में इसी वाले में 1 या 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं इसी में। मतलब जैसे भी यहाँ पे लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो एक आप कंप्यूटर भी जोड़ लीजिए कि वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो जाए। जबकि बैंक पीओ में क्या है कि इसके ऊपर एक पूरा अलग से सेक्शन ही बनता है, पूरे आपके क्वेश्चन सेट बनते हैं और इसको भी क्लियर करना आपकी मजबूरी है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी आपका लगता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपको एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा, बैंक पीओ के लिए काफ़ी अच्छे लेवल पर तैयार करना पड़ेगा इसको भी। बेसिक के क्वेश्चंस तो अब इसमें भी नहीं पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की तैयारी में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल के यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है और क्या आपको लेवल लेके चलना होगा अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना होगा ताकि आप दोनों एग्जाम में से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ईजिली कर पाएँ और आसानी से निकाल पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप रीजनिंग भी कर पाएंगे, मैथ भी कर पाएंगे, इंग्लिश भी कर पाएंगे। मेन आप अटकेंगे केवल इसी वाले सेक्शन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक पीओ का एक सेट पैटर्न है। ये क्वेश्चंस आ गए, 3 टॉपिक खत्म यहीं से। ये आपका बहुत ही, आपको इसको लेकर के चलना होगा। रोज आपको अगर एसएससी की तैयारी साथ साथ में करना है आपको बैंक के, तो रोज आपको कम से कम 1 घंटे देने पड़ेंगे इनके ऊपर। एक एक टॉपिक को आपको लेके चलना होगा, हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में आपके तीनों हैं। ठीक है, टफ नहीं है, लेकिन अगर आप डेली शेड्यूल फॉलो करते हैं, अपना 1 घंटे देते हैं इसको, एसएससी सीजीएल के इस टॉपिक को, जनरल स्टडीज़ को, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं कहता कि आप टॉप कर लेंगे इसमें, लेकिन इतना अच्छा कर पाएंगे कि आपका प्री आसानी से निकल जाए। क्योंकि मेंस का ये टॉपिक नहीं है, तो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे आईएएस लेवल का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक लेवल आपको बना के चलना होगा ताकि आपका प्री अच्छे से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि मेंस में तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेंस में तो बस मैथ है और इंग्लिश है, आसानी से पढ़िए और निकालिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लेवल की बात करूँ, बैंक पीओ का जो आपका लेवल आता है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं क्वेश्चंस। एसएससी सीजीएल में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा जहाँ पे डिफरेंस है, जैसे मैथ का टॉपिक ले लो तो वहाँ पे एडवांस मैथ आती है जो कि आपके बैंक पीओ का पूरा पार्ट ही नहीं है, वो एकदम सेपरेट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आपको भी एकदम दिमाग में रहे, ताकि आप अपनी जो रास्ते हैं उससे भटके नहीं बिल्कुल भी, कि आप कल को कुछ पढ़ रहे हैं, कल को कुछ पढ़ रहे हैं। अपने एग्ज़ाम को एक जगह लगाइए, कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, और उसी के अनुरूप आप अपनी प्रिपरेशन को करिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं बैंक पीओ का, एसएससी सीजीएल का, आप आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक पीओ या एसएससी सीजीएल की क्या बात करूँ, यहाँ पे आपका जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है सेम ही आपके सिलेबस पे आते हैं, कोई भी अलग उसका सिलेबस नहीं है, बस लेवल का डिफरेंस होता जाता है। मतलब जितने हार्ड क्वेश्चन आपके पीओ में पूछे जाएंगे उतने हार्ड क्वेश्चन आपके क्लर्क में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो बस लेवल उतना ही है, बाकी और उसमें कोई सिलेबस में अंतर नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको बताने के लिए डिफरेंस क्या होता है और कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कैसे तैयारी करने और क्या कुछ डिफरेंस होता है और क्या कुछ उनको लेकर के चलना होगा, ताकि वो दोनों एग्ज़ाम को लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें सेम टाइम में। तो आपको ये तरीके पता होने चाहिए, या ये जो डिफरेंस है ये पता होना चाहिए, ताकि आप अपने दिमाग को भी इसी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ, अपने समय को भी इसी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ। हालांकि मैंने दोनों के चैनल बना रखे हैं, आप स्टडी स्मार्ट को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे बैंकिंग के जो वीडियोस होते हैं मैं देता हूँ, और एसएससी वाला चैनल फॉलो कर सकते हैं जिस पे अब मैं वीडियोस दूंगा आपको। सारे वीडियोस लगभग मैं दूंगा, मैथ के भी दूंगा, रीजनिंग के भी और जनरल स्टडीज़ के भी आपके वीडियो दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका जो आने वाला जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और तरीके बताऊँगा, सिर्फ उनको सॉल्व करने के तरीके नहीं बताऊँगा, सबसे कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो दोनों को आप फॉलो करते रहिए, मैं अपना समय निकाल करके दोनों पे ही वीडियो देता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।